देख, तो 7 दिन के लिए मैं वहां जा रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद ही लौटूंगा। श्योर। ओके पापा, ठीक है, आप दवाइयाँ टाइम पे ले लेना। ओके, बाय। ख्याल रखिएगा, बाय। लो, आ गया मेरा होनहार दामाद। जानते हो, मल्टीनेशनल बैंक के अंदर बहुत बड़ी पोस्ट पर जॉब करता है ये। हैप्पी बर्थडे नानू। अरे मेरा टाइगर बच्चा कैसा है? अच्छा, वेरी गुड। प्रणाम पापा। खुश रहो बेटा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे पापा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं आपके लिए ये ग्लेनफिडिक की इम्पोर्टेड स्कॉच लेकर आया हूँ। इसकी क्या जरूरत थी। थैंक यू सो मच। तब तक एक काम कीजिए, अब आप लोग अंदर चलिए, पार्टी एंजॉय कीजिए। श्योर। मैं अभी आता हूँ। श्योर। प्लीज। देव जी, ये आपका दूसरा दामाद साहिल कहीं नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? नाम मत लो उसका मेरे सामने। खानदान के नाम पर कलंक है वो, किसी काम का नहीं है। एक नंबर का निकम्मा है वो। सर, आज शाम 5 स्टार होटल में आपके लिए एक वेलकम पार्टी रखी है। देश के सभी बड़े बिजनेस टाइकून आ रहे हैं और वो सिर्फ आपसे मिलना चाहते हैं। ओ नो 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 शाम, मैं वो पार्टी अटेंड नहीं कर पाऊंगा यार। तुम एक काम करो, उसको पोस्टपोन कर दो। अरे यार, फादर इन लॉ का बर्थडे है यार, नहीं जाऊंगा तो पंगे हो जाएंगे। अच्छा हाँ, वो जो मैंने तुमको दवाई बोली थी उसका क्या हुआ? हाँ सर, दवाई बिल्कुल आपने जैसा बोला था, डॉक्टर ने वैसी मेडिसिन बनाई है। ओह वाह, थैंक यू शाम। चलो, सी यू। अरे कहाँ रह गए हमारे बर्थडे बॉय? ये आए बर्थडे बॉय, आइए। क्या बात है, क्या बात है। गुड गुड। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। अरे आपने हमारे बकेरे केक काट दिया। भाई केक भी कट गया और अब बर्थडे का असली मजा लेते हैं हम। चलो खाना खाते हैं। अब थोड़ा वेट कर सकते हैं क्या? साहिल भी रास्ते में ही होंगे। अरे अगर उस नल्ले का इंतजार किया ना तो सब लोग भूखे रह जाएंगे। छोड़ो उसे। पर ऐसे लगता है कि साहिल ने ना सिटी बस ले ली हो, इसलिए उसको लेट हो रहा है। साहिल सिटी बस कैसे ले सकता है? उसके पास तो एक टिकट लेने के भी पैसे नहीं होंगे। देव जी, आपका दामाद साहिल है ना, वो बड़ी आलीशान गाड़ी से आया है। पापा आ गए। चलो देखते हैं। चलो। कैसा मेरा बच्चा? हैप्पी बर्थडे पापा। भगवान करे आपकी सारी ख्वाहिशें, सारी मनोकामनाएं पूरी हो। थैंक यू। वाओ पापा, व्हाट अ कार। आपकी कार तो बहुत अच्छी है ना? अरे ये तो आपकी कार है बेटा, पापा की नहीं। पक्का रेंट पर ही ली होगी, इतना अमीर बनने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब इतने साल गधा मजदूरी करने के बाद अपनी ही सारी कमाई इस कार की किराए में फूंक दी। क्या घटिया चॉइस है। ये बहुत बढ़िया है कि भाई इतने सालों बाद अपने ससुराल में जाओ और अपने ससुर जी के लिए एक छोटा सा तोहफा भी नहीं लेकर जाओ। साहिल, तुमने तो हमें अपनी औकात दिखा दी। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? पर मम्मी जी, मैं तो बस आप लोगों से मिलने आया हूँ। Just shut up! अरे तुम्हारे जैसा नमूना अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। Just tell me, can you even afford a car like this? पापा चलो ना, सब अंदर चलते हैं, खाना खा लेते हैं, बच्चों को भी भूख लग रही होगी। मैंने तुम्हारी जैसी बेशरम लड़की आज तक नहीं देखी। बिल्कुल अपने पति की तरह बेशरम हो गई हो तुम। दिन भर घर में पड़ी आती है और जिंदा हमें निकलती है। चल भाग यहाँ से। पापा क्या कर रहे हैं?
तुम्हें बैठने के लिए किसने कहा? आज देव का बर्थडे है, पता है चेतन उनके लिए क्या लेकर आया है? ग्लेनफिडिश की इंपोर्टेड स्कॉच। और तुम क्या लाए हो? अपनी घटिया सी सड़ी हुई शक्ल। माफ कीजिएगा मम्मी जी, मैं जानता हूं कि मैं पापा के लिए कोई मटेरियलिस्टिक तोहफा नहीं लेकर आया, पर जो मैं इनके लिए लेके आया हूं ना, वो दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा है। इनकी हेल्थ का ख्याल मुझे हमेशा रहता है मम्मी जी। मैं दुनिया के बेस्ट डॉक्टर रमन से मिलकर आया। उन्होंने पापा के लिए एक ऐसी दवाई बनाई है जिसे पापा लेंगे ना तो एकदम ठीक हो जाएंगे। दुनिया का बेस्ट डॉक्टर? द बेस्ट और द वर्स्ट? छी, ये लिफाफा देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे चन्ना जोर गरम वाले से लेकर आया है। मुझे तो ये मेडिसिन फेक लगती है। मुझे लगता है ये जरूर किसी बुढ़े बाबा से उठाकर लाया है ये। अरे इसकी शक्ल देखो, शक्ल, ये शक्ल से इतना बड़ा फ्रॉड लगता है। मेडिसिन चाहे फेक हो या रियल, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे पापा को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊं, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं नामाकूल कहीं का। इस जहर की पुड़िया देकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? सीधे सीधे क्या मुझे मारना चाहते हो? अरे पता नहीं किस बुढ़े बाबा से तुम ये मेरे लिए मौत खरीद लाए हो। पापा प्लीज पापा, बस पापा प्लीज। मेरा यकीन कीजिए, डॉक्टर रमन इस दुनिया के बेस्ट डॉक्टर है। आपको पता है वो जड़ी बूटियों पर काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और मेरे कहने पे पापा दिन रात मेहनत करके उन्होंने आपके लिए दवाइयां बनाई। आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो आप एक बार डिनर के बाद एक गोली लेकर देखिए, आपको जरूर रिलीफ मिलेगा। चुप कर, जड़ी बूटी, मेरे पैर की जूती। हटा इस गंदी चीज को यहाँ से। मेरे पति को मारना चाहता है? अरे उनका जन्मदिन ही उनका मरण दिन बन सकता है। चेतन जीजू कैसी बातें कर रहे हैं आप? साहिल भी पापा के भले के लिए ही कह रहे हैं। माही, बात हमारे पापा की हेल्थ की है। ये सब क्या कह रहे हैं आप लोग? हाँ, पापा हैं हमारे। कल चल के अगर इनको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? आप लोग क्या चाहते? कल इन्हें कुछ होने तक का हम इंतजार करें, उसके बाद एक्शन लेंगे। देखो, मैं पापा को तुम्हारी नकली दवा लेने नहीं दूंगी, और अगर तुम्हें केयर करना सीखना है ना तो मेरे पति देव से सीखो, उनके जूती के बराबर हो तुम। अरे जाने दो, मुझे पता था ये लूजर किसी लायक नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही डॉक्टर शेट्टी से बात कर ली है। डॉक्टर शेट्टी वो जो जेनिथ हॉस्पिटल के हेड है, और मैंने डॉक्टर शेट्टी को पापा के इलाज के लिए कन्विंस भी कर लिया है। जेनिथ हॉस्पिटल? वो तो जेनिथ कंपनी का ही पार्ट है ना? ए वाह बेटा, उनके तो सारे क्लाइंट्स बिलियनियर्स और मिनिस्टर्स ही होते हैं। जी। तुम अपने पापा की इतनी चिंता करते हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। देखा साहिल, अब तुम्हारी ये जड़ी बूटी किसी काम की नहीं है। तुम क्या जानो जेनिथ हॉस्पिटल के बारे में? तुम्हारी औकात के बाहर है वो। थैंक यू चेतन बेटा, तुम्हारे जैसा दामाद पाकर तो मैं धन्य हो गया। लेकिन बेटा, तुम इतना सब करने की क्या जरूरत थी? वैसे भी जिस डॉक्टर से तुमने कंसल्ट किया है वो तो बहुत महंगा डॉक्टर है बेटा, बहुत फीस लेता है वो तो। पापा, आप पैसों की चिंता मत करो। अगर हमें प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़े ना तो हम बेच देंगे। बस हमें ना आपकी तबीयत ठीक चाहिए और आप सही सलामत चाहिए। पापा, जब डॉक्टर शेट्टी है इसमें जहर है या नहीं? प्लीज डू बेटा। मुझे भी चिकन खाना है। जिया बेटा, नानू की तबीयत खराब है ना।